संगवारी हो, आज के ये वीडियो में मैं आप मतलब प्रश्न क्रमांक 9 ला हल करके समझाऊं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 9 का बोला थे निम्नांकित चित्र में ए बी बराबर ए सी। ठीक है, मतलब भुजा ए बी और भुजा ए सी का है बराबर है यदि कोण बी का माप कोण ए के माप का 2 गुना है तो सभी कोण के माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमन पहले चित्र बनाथन। ठीक है, एक ठो चित्र हवे त्रिभुज के निम्नांकित चित्र करके दिए हुए हवे। ठीक, तो कुछ ये प्रकार से चित्र दे हवे। ठीक है, और एकर नाम दे है कोण ए और कोण बी और कोण सी। ठीक, हाँ, शीर्षक के नाम है ना। और बोला थे कि ए बी और ए सी बराबर है, तो ए बी और ए सी बराबर है। ठीक, और यदि कोण बी का माप बी के माप का हवे, ठीक, कोण बी का माप ए के माप का 2 गुना है। ठीक है, कोण ए के माप के 2 गुना रही। ठीक है, मतलब एला हम का लिखथन 2 कोण ए। ठीक है, ऐसे यह लिखा ही। ठीक, तो सभी कोण के माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमारा खाली अतके का दे हवा है और हमारा सब कोण के माप ज्ञात करना है। ठीक है, तो संगवारी हो समझे कि आप मन प्रयास करूँ। ठीक, तो एमे लिख देता हूँ मैं यहाँ हल। ठीक है, हल करत हम तो एमे लिखबो हल। ठीक है, तो ये मेरा लिख देता हम दिया गया है। ठीक है, का चीज दे हवा हमारा त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, का हवा भुजा ए बी और ए सी है बराबर हवा और कोण बी के माप दे हवा। कोण बी के जो माप हवा वो है ए के कोण ए के का हवा 2 गुना हवा। ठीक है, 2 गुना तो मेरा 2 और 1 गुना। ठीक, तो सभी कोणों के मान ज्ञात कीजिए। अतके कन हमारा दे हवा। ठीक है, तो चलो अब लगाथन कुछ दिमाग। तो देखो 2 भुजा बराबर है मतलब 2 ठो कोण बराबर रही। ठीक है, तो मेरे लिखथन हवन हा चूंकि किसी भी त्रिभुज में 2 कोण 2 भुजा ना 2 भुजाओं के आपस में बराबर होने पर उनकी सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, का होते यदि कोई भी 2 भुजा बराबर हवे है ना, तो भुजा मन के सम्मुख कोण भी आपस में बराबर रहते। ठीक, तो ये मेरा मैं लिखा था है ना। तो कौन कौन भुजा बराबर हवे, ए बी भुजा बराबर है ना, और ए सी भुजा बराबर है, तो ये दोनों के सम्मुख कोण भी आपस में बराबर रही। ठीक है, तो ए में लिख देता हूं मैं अतः ए बी का सम्मुख कोण, ठीक है, और ए सी का सम्मुख कोण, ठीक है, ये मन का रही आपस में मन बराबर रही। ठीक है, काबर एकर भुजा मन बराबर है तो इनकर सम्मुख कोण भी बराबर रही। ठीक, तो
अब ए बी का सम्मुख कोण, तो ए बी के सम्मुख कोण कौन हरे, ये हो गए ए बी भुजा, एक सामने के कोण मतलब ये सी, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं मैं कोण सी, ठीक। अब एती है ए सी का सम्मुख कोण, तो ये भुजा ए सी, एक सामने के कोण कौन, कोण बी, तो ये कोण बी, ठीक। अब देखो हमारा कोण बी के मान पता हवा कतका होते 2 गुणा ए, ठीक है। बोला हमन हाँ ऐसे लिख देथन 2 ए, ठीक है। इकर बीच में कुछ नहीं है, मतलब का होते आपस में गुणा होते, ठीक है। तो स्पष्ट बोले है कि कोण बी और कोण सी का हो गए है, बराबर हो गए है, ठीक है। तो जब कोण बी के मान 2 ए हवा है ना, 2 कोण ए, तो कोण सी के मान भी कतका रही 2 कोण ए, ठीक है। तो ये मेरा आप मन अतः करके लिख लहा कोण बी बराबर 2 कोण ए, है ना, और कोण सी बराबर 2 कोण ए, ठीक है संगवारी हो। तो आप मन अतका ला लिख लो, ठीक। तो कोण सी के भी मान हमन ला पता चल गए, कोण सी के मान का है 2 कोण ए, ठीक। अब अतकल आप मन लिख लो, एक तो हमन ला पता नहीं है ना। तो अतकल आप मन लिखा, ओकर बाद मैं ला मिटाहूं, ओकर बाद एक तीनों कोण के मान ला ज्ञात करबो, ठीक है। बेहतर है एक बार और समझा दूं का करें, हो सकत परेशानी होई, ठीक है। निम्नांकित चित्र में एक ठो चित्र दीज, बोलीज ए बी और ए सी बराबर है, ये दोनों बराबर दिखा दें, है ना। यदि कोण बी का माप कोण ए के माप का 2 गुना है, ठीक है। तो देखा था कोण बी के जो माप हवा वो कोण ए के माप के का हवा 2 गुना है, ठीक है। ये ला हम ऐसे लिख देते हैं 2 कोण ए, ठीक। तो कोण बी का माप कोण ए के माप का 2 गुना है, तो सभी कोणों के माप ज्ञात कीजिए, ठीक है। ओकर बाद हम करें हल के बाद लिखें दिया गया है एक ठो त्रिभुज है ए बी सी, जेमा ए बी और ए सी भुजा बराबर है, और कोण बी के मान का हवा कोण ए के 2 गुना है, ठीक। ओकर बाद हम लिखें कि हम पहले सोचें कि 2 ठो भुजा बराबर है तो 2 ठो कोण बराबर होते, ठीक है। तो किसी त्रिभुज में 2 भुजाओं के आपस में बराबर होने पर उनकी सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होती है, ठीक है। ये मैं लिख सका था उनका, ठीक, बराबर होते हैं। तो ए बी भुजा बराबर रही से तो ए बी के सम्मुख कोण, और ए सी भुजा बराबर रही तो ए सी के सम्मुख कोण, ठीक है। ए बी के सम्मुख कोण सी और ए सी के सम्मुख कोण बी, ये दोनों का है बराबर। तो कोण बी के मान हमला पता रही से 2 ए के 2 गुना, ठीक है। और तब कोण सी के मान भी का होई ए के 2 गुना, ठीक है। काबर बी और सी बराबर है। अब ये यहाँ तक के लिख दें, अब ये आगे हल करबो तो संगवारी वो बेहतर हवा, ये ला आप मन लिखो, ये ला मैं मिटा दूं। तो अब आप मन हाँ लिखो कि हाँ चूंकि हमें ज्ञात है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है। ये हमन हाँ जाना था, ठीक। तो ये मैं लिख देता, अतः जब हमन कोण ए और कोण बी और कोण सी ला जब जोड़बो तो का मिली हमन ला 180 अंश जोड़बो ता, ठीक। तो अब लिखथन कोण ए के मान पता है नहीं है तो लिख दो कोण ए, ठीक है। कोण बी के मान पता है तो 2 ए होते, ठीक। और कोण सी के मान भी 2 कोण ए है, ठीक है। ऐती है 180 अंश, ठीक। अब देखो 2 कोण ए और 2 कोण ए, ठीक है। और ये मेरे कद का है 1 कोण ए, तो 2 और 2 4 और 1 5, तो कद का हो गया है 5 कोण ए, ठीक है। यदि लिख दो 180 अंश, ठीक। अब कोण ए के मान हमन ला ज्ञात करना है, ठीक है। तो कोण ए ला यति रखथन 5 ला ऊपर भेजथन, काबर
दोनों के बीच में कुछ नहीं है, मतलब गुणा हुआ थे, ठीक है। तो एती बार लिख देते हैं कोण ए, ठीक है, गुणा हुआ थे, एती बार का है 180 अंश, तो गुणा के पक्षांतर का हुई भाग, 180 अंश में भाग हुई। ये मेरे बता दो आप मन पक्षांतर करने पर, ठीक, काकर पक्षांतर हो ये 5 के, ठीक। तो संगवारी हो जब आप मन हाँ 180 में 5 के भाग देहू तो कतका मिलही, 5 तिया 15, 3 बची, 5 छक्के 30, मतलब 36 अंश आई, ठीक है। तो कोण ए बराबर कतका मिल गया 36 अंश, ठीक है। आप मन के होमवर्क है, आप मन के गृह कार्य है, ला कम से कम भाग दे के देखहू, ठीक है। और भाग देहू 36 अंश नहीं आई तब जा कमेंट कर, ठीक। तो कोणे के मान तो मिल गया हमन ला 36 अंश मिल गए ना। अब हमन निकालथन अतः कोण बी बराबर का हवै, कोण बी बराबर हवै 2 गुणा कोण ए हवै, ठीक है। तो जब एला हल करबो तो 2 गुणा कोण ए के मान कतका है 36 अंश, ठीक है। और कोण है ना 36 अंश, तो 36 दूनी कतका हो गए 72 अंश, ठीक। और कोण सी के भी मान निकाला, कोण सी के मान भी हवै 2 गुणा कोण ए, और 2 गुणा कोण ए के जगह हम लिख दो 36 अंश, है ना। और ये 36 और 2 के गुणा हुई तो कतका 72 अंश, ठीक। तो संगवारी हो ये तरीका से हमन ला मान पता चली, एला लिख दो आप मन कतका है यह 36 अंश, है ना। और ये ऐसे 72 अंश, और ये भी आहे 72 अंश, ठीक। तो संगवारी हो ये तरीका से ये प्रश्न के जो उत्तर मन निकल पाई, तो अंतिम में आप मन हा लिख दहा। तो संगवारी हो अंतिम में आप मन ला लिखना है कि अतः त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर 36 अंश, कोण बी बराबर 72 अंश, और ये कोण सी बराबर 72 अंश है, ठीक है। उत्तर के जांच करे बर का करो, ये तीनों कोण के जो तीनों कोण के योग कर दो, 36 अंश 72 अंश और 72 अंश ला जोड़ दो। तीनों कोणों के योग त्रिभुज के 180 अंश होते, ये तीनों ला जोड़ू तो 180 अंश मिली। और कहूँ नहीं मिली तो उत्तर गलत है, और कहूँ जोड़े हो तो उत्तर बिल्कुल सही हवा, ठीक है। तो ये आप मन बर गृह कार्य है, ठीक है, कि उत्तर के आप मन ला जांच जरूर करना है। तो संगवारी हो ये तरीका से हमन हाँ ये प्रश्न ला हल कर पाए, और यदि जो समझाए के प्रयास करें अगर आप मन के समझ में आए सो ही, तो चैनल ला सब्सक्राइब करे बर झन भुलाहू, और घंटी के बटन ला दबाए बर तो बिल्कुल भी झन भुलाहू। एकर से आप मन ला ये फायदा होही कि जब भी मैं ये चैनल में आप मन बर वीडियो अपलोड करूँ ओकर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप मन ला मिलही, और आप मन वो वीडियो ला सबले पहले देख पाहू। साथ ही संगवारी हो प्रयास करहूँ मोर ये वीडियो ला मोर छत्तीसगढ़ में पढ़ैया, मोर छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मन तक पहुँचाए के, खासकर वो गरीब लड़का मन तक जिकर आर्थिक स्थिति है खराब होए के कारण वो मन हा प्राइवेट स्कूल में भी नहीं पढ़ सके, और ना ही वो मन हा कोई ट्यूशन क्लास जा सके। तो संगवारी हो एक प्रयास जरूर करूँ कि आपके माध्यम से और मोर ये वीडियो के माध्यम से हमारे छत्तीसगढ़ के कोई गरीब लड़का ला शिक्षा हा निःशुल्क रूप से प्राप्त हो सके। तो ठीक है संगवारी हो, हमार भाषा हमार पहचान। जय जवान जय किसान, राम राम जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।